हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं विकी राय आपके इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, कल आपने अपनी कृतिका पुस्तक के अंतर्गत माता का आंचल चैप्टर की बातों से रूबरू हुए थे। आपने ये जाना था कि ये कहानी एक ममतामयी मां के चरित्र का मूल्यांकन करती है। मां ममता की मूरत होती है। मां के आंचल तले बच्चे को जो सुख मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ होता है। कल तो आपने इस बात को नहीं जाना था, ना मैंने इसका कोई विशेष जिक्र किया था, क्योंकि कल की जो कथा वस्तु थी वो कथा वस्तु मुख्यतः बालक भोलानाथ के पिता के इर्द गिर्द घूम रही थी, पिता के प्यार के इर्द गिर्द घूम रही थी। कल आपने ये जाना था कि बालक भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ है और तारकेश्वर नाथ को उसके पिता भोलानाथ का कर पुकारते हैं। ये तो आपने जाना था। आपने ये भी जाना था कि वह कैसे अपने बच्चे को अपने साथ रखते थे, कैसे उसे पूजा पाठ में अपने संग जोड़ते थे ताकि उसके अंदर धार्मिक संस्कार और नैतिक आदर्श आ सके। उनके साथ खेलना, कूदना, उठना, बैठना, भोजन करने की बात आपने जाना था। आपने इस बात को भी जाना था कल कि पिता उसे दूध भात खिलाया करते थे। कल मैंने संभवतः दही भात का जिक्र कर दिया था, माफ करना। दूध भात खिलाया करते थे और पिता के द्वारा भोजन करा देने के बाद भी मां का दिल संतुष्ट नहीं होता था। केवल मां के व्यक्तित्व का एक हल्का सा चित्र यहां पर कल खींचा गया था कि मां विभिन्न प्रकार के यत्न करके बच्चे को खिलाती पिलाती थी। और यहीं आपने ये भी जाना था कि मां खिलाने पिलाने के बाद उसे तैयार करके भेजती थी और इस क्रम में बच्चा बहुत रोता था और रोने के बाद जब वो अपने पिता के कंधे पर बैठकर बाहर आता था तो बाहर उसके मित्र उसका इंतजार कर रहे होते थे। यहाँ तक की बातों को कल आपने जाना था। और आइए उसके आगे की बातों को आज हम लोग जानेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, बच्चों की दुनिया जो होती है ना, वो दुनिया बड़ी निराली होती है। उस निराली दुनिया का कोई जवाब नहीं। मैंने बहुत पहले, संभवतः जब आप मेरे साथ 7th एर्थ में रहे होंगे तो किसी चैप्टर के अंतर्गत कभी ऐसी माँ की ममता और बच्चों के चरित्र को चित्रण हुआ होगा। तो मैंने एक पंक्ति सुनाई थी आपको कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। खुद रूठे खुद मन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं। झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं,
कितना भोलापन मिलता है, सबको बाह पसारे बच्चे मन के सच्चे। शायद ये पंक्ति आप लोगों ने मेरे द्वारा सुनी हो। ये पंक्ति ही इस बात को दर्शा रही है कि बच्चे बड़े सुकोमल मनोभावनाओं के होते हैं। परिवार में कितना भी उन्हें प्यार मिल रहा हो, पिता के साथ खेल रहे हो, माँ के साथ खेल रहे हो, परिवार के किसी अन्य सदस्यों के साथ खेल रहे हो या रो रहे हो, सिसक रहे हो, किसी बात पर रूठे हुए हो, इत्यादि जो भी उनकी मनोभावनाएं परिवार के साथ चल रही हो, लेकिन जो ही अपने मित्रों को अपने सामने देखते हैं ना, तो ही उनकी दुनिया बदल जाती है। वे रोना सिसकना सब भूल जाते हैं, तुरंत अपने मित्रों के पास दौड़े चले जाते हैं। यही बात यहां भी लक्षित हो रही, क्योंकि वही उनकी दुनिया होती है। वही मित्र उनके हमजोली होते हैं, उनके हमसफर होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके सब कुछ होते हैं, इसलिए वो सब गम भूल जाते हैं। यही बात यहां भी घटित हुई है। बालक भोलानाथ, जिसे उसकी मां उसे कपड़े पहनाते वक्त, उसे सजाते वक्त जो लड़का बिलख रहा था, अपनी पिता की गोद में आने के बाद भी चुप नहीं था, सिसक रहा था, जो ही अपने मित्रों को देखता है सब कुछ भूल जाता है और दौड़ करके अपने मित्रों के पास पहुंच जाता है, और उसके साथ शुरू हो जाता है उसकी उस दिन की दिनचर्या। दौड़ते हुए सारे मित्र अपने खेल के मैदान में चले जाते हैं, जहां वो विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते हैं। आप देखते होंगे कि जो बच्चे पुराने समय में, आज के नए जमाने में नहीं, जब ये आधुनिक दुनिया हो गई, जब बहुत सारी क्रांतियां हो गई, बच्चों के लिए खेलने कूदने के बहुत सारे सामान उपलब्ध हो गए, मोबाइल आ गया, विभिन्न प्रकार के खिलौने आ गए, विभिन्न प्रकार की खेल सामग्रियां आ गई। पैसे वाले लोग अपने बच्चों के लिए इतने सारे खेलों के संसाधन उनके लिए जुटा देते हैं कि फिर उन्हें उस दुनिया से निकलने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब वो पुराना समय था, जब ये खेल के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो बच्चों की दुनिया मिट्टी थी। मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं अपने बचपन से। आपने देखा होगा कि जब छोटा सा एक बच्चा होता था ना पुराने समय में, तो वो बच्चा मिट्टी के साथ ही खेलता था, मिट्टी खाता था, मिट्टी अपने ऊपर उड़ेलता था, और जब कभी आपको देखता था, भले ही आप कितने भी गुस्से में हो जाओ, मिट्टी आपके सामने बढ़ा देता था, लो आप भी खा लो। ये बच्चों की मिट्टी से प्यार की अनुभूति लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं में दिखलाया है, और वास्तविक जीवन में भी हम सब ने इस बात को देखा है। बालक भोलानाथ भी अपने मित्रों के साथ जब खेलने के लिए निकलता था, अधिकांशतः वो मिट्टियों के साथ खेलता था। मिट्टी के घरौंदे बनाना, मिट्टी के घर बनाना, मिट्टी के ही चूल्हे और चौके बनाना, मिट्टियों से ही जलेबी और विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां बनाना, मिट्टी और कुछ लकड़ियों के साथ उनके खेल की दुनिया शुरू होती थी, और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को के साथ वे विभिन्न प्रकार के खेल भी खेला करते थे। और पिता का प्यार देखो कि पिता भी कभी कभी इधर उधर छुप के रहते थे, बच्चों के इस अनुपम खेल को देखते रहते थे, निहारते रहते थे। उनका दिल भी वात्सल्य रस की भावना के सागर में हिलोरे लेता रहता था। वो भी कभी कभी इतने प्यार के, स्नेह के इतने बसीभूत हो जाते थे, स्नेह की दुनिया में इतने रम जाते थे कि वो खुद बच्चा बन जाते थे
उन बच्चों के साथ खेलने कूदने के लिए आ जाते थे। कभी जब बच्चे मिट्टी से ही विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों को बनाते थे और उन्हें जेवने के लिए जब बैठते थे तो उनके पिता भी उन्हीं पंक्ति में आकर के बैठ जाते थे और बोलते थे कि अम्मा हमके लिए भी कुछ तो दो। बच्चे बेचारे लजा जाते थे, शर्मा जाते थे और हंसते हुए वहां से भागने लगते थे। अरे कहाँ भाग रहे हो, अरे हमको भी दो, हम भी तो खाने आए हैं, देखें क्या क्या बनाए हो। ये था पिता का एक अनुपम वात्सल्य भरा प्यार। एक चबूतरे के इर्द गिर्द ये सारा खेल होता था। उसी चबूतरे पर वो दुल्हा दुल्हन का खेल बड़ा प्यारा होता है बच्चों का। शादी रचाना बड़ा अच्छा लगता है। दुल्हा दुल्हन गुड्डे गुड़िया का खेल बच्चों के जीवन का सबसे प्यारा खेल होता है। गुड़िया बनाते हैं, विभिन्न प्रकार से उसे सजाते हैं, उसे अपनी दुल्हन बनाते हैं। बच्चों की दुनिया में ही दूल्हे दुल्हन आने लगते हैं। वे उसी चबूतरे के एक किनारे से दूसरे किनारे पर उनकी बारात जाती थी और दूसरे किनारे से बारात फिर अपने घर आते थे। दूसरे किनारे पर जो वधू पक्ष का घर वो बनाते थे, उस वधू पक्ष के घर पर जो संस्कार होते हैं वो सारे संस्कारों के निमित्त सब कुछ बनता था और वहां पर शादियां रमाई जाती थी। और फिर दुल्हन को लेकर के एक लकड़ियों की डोली बनाए थे, पालकी, और उसी पालकी में बिठा करके दुल्हन को लेकर के उस गुड़िया को लेकर के चलने लगते थे। उस पर लाल रंग का ओहार लगा दिया जाता था, जैसे पालकियों पर लगता है, और उस लाल रंग के ओहार के अंदर दुल्हन बैठी रहती थी, दुल्हन रूपी वही गुड़िया बैठी रहती थी। तब तक पिताजी भी प्यार के वशीभूत होकर के, स्नेह के वशीभूत होकर के जाते थे, देखते थे कि अरे देखे मेरी बहू अंदर कैसी है। क्या प्यार था बच्चों में और पिता में। पिता के प्यार की अनुपम झलक अब तक आप देखते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में कभी कभी उस रास्ते से यदि कोई बूढ़े जा रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि बच्चों का एक स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है पहले कि बूढ़ों के साथ तो वो बड़ी आंख मिचौली करते हैं। यदि संजोग से उस बूढ़े के बारे में ये जानते हैं कि थोड़े चिढ़ने वाले हैं तो उनके साथ तो और पेश आते हैं। उनके जाकर के धोती का उनका पछोटा खोल देना, गाली सुनना उनको बड़ा अच्छा लगता है। इस क्रम में भी ये रास्ते से जाते हुए किसी दूल्हे को किसी बूढ़े की धोती के साथ यही खेल खेल लिया करते थे। उनकी गालियों को सुनते थे, उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। कभी कभी कोई बारात जा रही होती थी, वहां पर जाकर के उन्हें चिढ़ाना ये उनकी आदतें थी। इस प्रकार से वो उनके साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। इसी क्रम में एक दिन वो एक बूढ़े को चिढ़ाए। बूढ़ा बहुत ही नाराज हुआ। नाराज होने के बाद उनके विद्यालय पहुंच गया। उनके पाठशाला पहुंच करके उनके प्रधानाध्यापक से शिकायत कर दिया। सारे मित्रगण तो बच गए, लेकिन चपेटे में आ गए खुद भोलानाथ। भोलानाथ को प्रधानाध्यापक ने बड़ी सजा दी। वो तो उनके पिताश्री गए तो किसी प्रकार से ही छोड़े गए। पिता ने बहुत समझाया कि देखो इस प्रकार के खेल नहीं खेला करते जिससे किसी की मनोभावनाओं को कष्ट हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम एक अच्छे लड़के हो। कुछ पल के लिए तो मान गए भोलानाथ, लेकिन भोलानाथ पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। भोलानाथ का वही अपनी चंचलता और दुष्टता का क्रम जारी रहा। और एक दिन खेल खेल में वाकया क्या होता है कि एक दिन खेल खेल में बालक भोलानाथ, एक पहाड़ियों पर लोग जाते हैं इनके मित्रगण, और उस पहाड़ी पर जाकर के एक बिल होती है, उस बिल में पानी उन लोगों के पास होता है, पानी उड़ेलने लगते हैं। उसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि जब पानी उड़ेलते हैं तो उनके मन में ये विचारधारा होती है कि इसमें जो चूहे होंगे ना, वे चूहे जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें भागता हुआ देखकर उनको बड़ा आनंद मिलेगा।
शरारत भरा जीवन था, बच्चों का जीवन ही शरारत भरा होता है। तो सोचे कि वो निकल के भागेंगे तो इनको बड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से चूहों की जगह उसमें से एक सांप निकल गया। अरे बाप रे, सांप को देखते ही जैसे इनको खुद सांप सूंघ गया। क्या करें, गिरते पड़ते सारे लड़के भागने लगे। बदहवास भय से एकदम ग्रसित, किसी का सर फूटा, किसी के हाथ में चोट लगी, किसी के पैर में चोट लगी, भागने लगे। बालक भोलानाथ भी इस क्रम में कई बार चोटिल हो गए, उनके शरीर के कई जगहों से ब्लड रिसने लगा। लेकिन उन सब चीजों की बिना चिंता किए हुए भाग करके वो अपने घर पहुंचते हैं। बालक भोलानाथ जब घर पर पहुंचते हैं तो बाहर ओसारे में, बाहर के दरवाजे पर उनके पिता बैठे होते हैं। पिता बदहवासी की मुद्रा में भाग कर आ रहे हैं। उस बच्चे को जब देखते हैं तो लगते पूछने, बच्चा क्या हुआ बेटे, क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन बेटा कुछ बतलाता नहीं है। सोचो, जो पिता इतना सारा प्यार दिया करता था, जिस पिता के पास वो दिन रात बच्चा रहता था, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना जिसकी आदतों में शुमार था, वही बच्चा आज इस संकट की घड़ी में अपने पिता के पास नहीं जा रहा है, बदहवास से भागा हुआ घर के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपनी मां को खोज रहा है। अपनी मां की ममता के तले अपने कष्टों का निवारण चाह रहा है। भाग करके जब वो पहुंचता है अपनी मां के पास, तो मां बैठी हुई चावल बीन रही थी। बेटा पहुंचता है और तुरंत बिना कुछ बताए शिशक रहा है, बदहवास है, मुख से बोली नहीं निकल रही है, मां की आंचल के तले छिप जाता है। यहां माता का आंचल अब आया, माता के आंचल के तले छिप जाता है, सिसक रहा है, मुंह से बोली नहीं फूट रही है। मां की ममता जाग उठी, रोने लगी मां, बेटा क्या हुआ क्या हुआ, बोलो। लेकिन मां कुछ बोल नहीं पा रही, बेटा कुछ बोल नहीं रहा। मां बदहवास है, घुटने से खून बह रहा है। मां देख रही है, आंखों से आंसू झरझर गिर रहे हैं, ममता प्रस्फुटित हो गई है। तुरंत उठ करके जाती है, हल्दी पीसती है, उसे ला करके उस घाव पर लगाती है, मरहम लगाती है। बच्चे को थोड़ा सा सुकून मिलता है। फिर मां पूछने लगती है, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन कुछ बता नहीं पाता बच्चा, बदहवास है। अचानक बाहर से भागे हुए पिताजी भी आते हैं। बेटा क्या हुआ क्या हुआ? उसे उठा करके अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चा अपने पिता की गोद में नहीं आता। उसे मां की ममता के तले, मां के आंचल की ममता जो उसे मिल रही थी, उससे वह अपने को अलग नहीं करना चाहता था। जानता था कि मां के आंचल के तले जो सुख मिलता है बच्चे को दुनिया में, वह सुख और कहीं नहीं मिल सकता। मां ममता की प्रतिमूर्ति होती है, मां की ममता का कोई जवाब नहीं होता। मां की दुनिया निराली होती है, मां का वात्सल्य निराला होता है। पिता उस स्थान को नहीं ले सकता। बच्चा कितनी भी लाख गलती कर ले, अपने पिता के साथ अपने दुख को, अपने गलती को शेयर नहीं करता, क्योंकि जानता है कि पिता इसके लिए उसे सजा दे सकते हैं। लेकिन मां सपने में भी अपने बच्चे को सजा नहीं देना चाहती। उसकी गलतियों पर उसका कोई भी चिंतन नहीं होता, प्यार से समझा लेती है। लेकिन बेटी को सजा देना सपने में भी कोई मां नहीं सोचती। ये होती है मां की ममता, और उसी मां की ममता के तले बच्चे को जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बालक भोलानाथ को उस मां के आंचल के तले जो सुख मिल रहा था वो शायद पिता से नहीं मिलता, इसीलिए वह पिता की गोद में नहीं आ पा रहा।
माँ उसे अपनी गोद में लेकर के बिलख रही है, रो रही है। वारे माँ, माँ माँ होती है। शायद इसीलिए दुनिया में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ की ममता तेरा जवाब नहीं है। ऐसी माँ को मेरा सत सत नमन, सत सत बंदन, सत सत अभिनंदन। और इसके साथ ही आज के इस कथानक का अंत होके गुड बाय।